हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, सुपर टेट के अंतर्गत जो सबसे मोस्ट टॉपिक है आपका, जिसकी क्लासेस आपको लगातार देते चल रहे हैं, उसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस एक बार फिर से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मई की करंट अफेयर पूरी टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके क्लियर करते चल रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताते हुए चल रहे हैं। और फिर से आपको बताना चाहेंगे कि दिसंबर तक आपके बहुत सी वैकेंसीज आने वाली हैं और करंट अफेयर सभी वैकेंसी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। इस वजह से इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को तैयार करिएगा। 2021 में आपकी मई की करंट अफेयर लगातार चल रही है, पूरी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और आज हमारा ये चौथा पार्ट है, सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। अलग अलग सब्जेक्ट की आपकी यूपी टेट सुपर टेट की क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कल हमने संस्कृत के बहुत ही अच्छे सफलता सेट के क्वेश्चंस दिए थे, उनको ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चंस को, और पिछले क्वेश्चंस को भी जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का यहां से देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्के रूप की खोज की है जो है। तो दोस्तों, चीन के वैज्ञानिकों ने तैयार कर लिया यूरेनियम का एक बहुत ही हल्का आइसोटोप, यानी कि है यूरेनियम ही लेकिन वो उसका हल्का आइसोटोप, हल्का रूप ढूंढ निकाला है, बना लिया है। ये इसका नाम है यूरेनियम 214। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे लाइटेस्ट यूरेनियम आइसोटोप के रूप में जाना जाता है। यूरेनियम 214 एक प्रकार से ये बहुत ही ज़्यादा बहुत कम मात्रा में मिलने वाला यूरेनियम का आइसोटोप होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फेस्टिवल 2021 में लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अपने नाम किया है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे अनुपम खेर जो एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं, इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के अंतर्गत, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कम से कम समय में सभी क्वेश्चंस को लगातार आपके बीच में लेकर आ रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ। तो दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 8 मई 2021 को किसने मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों, 8 मई को हुआ था मैड्रिड ओपन, ये आपका टेनिस का मुकाबला था और ये महिला सिंगल्स का खिताब एरिना सावलांका ने अपने नाम किया था। अगर देश की बात की जाए तो दोस्तों, बेलारूस से बिलोंग करती हैं, बेलारूस से बिलोंग करने वाली एरिना सावलांका ने मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया, याद कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ओपन से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 7 मई 2021 को किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, इसलिए इसको जरूर याद करिएगा दोस्तों। 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कामी रीता शेरपा ने ये खिताब अपने नाम किया। जी हाँ दोस्तों, 25 बार माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़े हैं कामी रीता शेरपा। और देश की बात की जाए तो दोस्तों, नेपाल से बिलोंग करते हैं। हाल ही में 7 मई को 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाले व्यक्ति बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले 5 नंबर क्वेश्चन पर। पुटोला नाच जो कि बीते दिनों खबरों में रहा है, यह किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कहीं कहीं से पुटलू कला भी पुटलू नाच के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक प्रकार से एक पारंपरिक कला के रूप में जानी जाती है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है, और असम से बिलोंग करती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बिहू कई बार पूछा गया है, लेकिन ये चूंकि नया क्वेश्चन, इसलिए करंट अफेयर और आपके जो अन्य टॉपिक हैं जीएस के अंतर्गत, वहां से भी पूछा जा सकता है। ईवीएस में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, 8 मई 2021 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे आपको, 8 मई 2021 को हाल ही में सीबीएसई के द्वारा एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप का नाम है दोस्तों दोस्त फॉर लाइफ। सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ नाम से इस ऐप को प्ले स्टोर पर डाल दिया गया। इस ऐप पर जो भी 9 से 12 तक के बच्चे साइकोलॉजिकल रूप से, मानसिक रूप से परेशान हैं, उनकी
काउंसलिंग की जाएगी, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। ये दोस्त फॉर लाइफ ऐप इसीलिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8 मई 2021 को भारतीय सैन्य पुलिस के पहले बैच में कितनी महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल किया गया? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे भारतीय सैन्य पुलिस की जो महिला विंग है, महिलाओं को वहीं से उनके भारतीय सैन्य पुलिस की तरफ से सीधे सीधे भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है और ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है। और पहली बार में 83 महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल किया गया भारतीय सैन्य पुलिस की तरफ से, जो कि एक अच्छी पहल है महिलाओं को जागरूक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और सेना में महिलाओं को एक स्थान देने के लिए एक अच्छी पहल के रूप में जाना जाएगा। 83 महिलाओं को इससे जोड़ा गया। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया सामने। 8 मई 2021 को कोरोना के इलाज के लिए ड्रग 2 डाईऑक्सी डाई ग्लूकोज दवा को आपातकालीन मंजूरी दी है। यह दवा किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे अभी तक आपने ज़्यादातर कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन्स के बारे में सुना था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई दवा आपके नज़र में नहीं आई थी। तो ये एक स्वदेशी दवा जो कि DRDO के द्वारा हाल ही में बनाई गई। इसका नाम जो है सीधे सीधे अगर आपको बताया जाए 2DG के रूप में भी इसको जाना जाता। 2DG पाउडर जो कि एक रूप में कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाई गई कारगर दवा है और इसका दूसरा नाम है ड्रग 2 डाईऑक्सी डाई ग्लूकोज दवा है, जो कि DRDO के द्वारा आपातकाल में इसको हाल ही में मंजूरी दे दी गई है कोविड संक्रमित लोगों के लिए या कोविड से बचने के लिए, सभी के लिए इस दवा को मंजूरी दी गई। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 मई 2021 को चीन का लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट किस देश के आसपास गिरा? तो दोस्तों आपको पता होगा चीन का जो सबसे बड़ा रॉकेट जिसे लॉन्च किया गया था वो कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से विस्फोटित हो गया था और वो उसका मलबा जो था वो धरती पर गिरने वाला था, जो कि 9 मई को गिरा। और ये जो मलबा गिरा ये हिंद महासागर में मालदीव देश के किनारे गिरा। यानी कि अगर आपसे देश की बात की जाएगी तो ये मालदीव देश में गिरा और अगर बात की जाएगी कहाँ पर गिरा तो हिंद महासागर में गिरा। दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको समझना है। और ये मलबा लॉन्ग मार्च 5V रॉकेट का था जो कि एक चाइनीज रॉकेट था, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में MK कौशिक का निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे MK कौशिक जो कि एक हॉकी प्लेयर थे, बहुत बड़े हॉकी प्लेयर, साथ ही साथ महिला टीम के कोच के रूप में जाने जाते थे MK कौशिक जी। इनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। ये हॉकी से संबंधित थे, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे बहुमत की सरकार में जो अल्पमत की सरकार होती है उसमें और बहुमत की सरकार में यही अंतर रहता, बार बार गिरती रहती है अल्पमत की सरकार, वही देखने को मिला। इजराइल में भी हाल में यही हालात बने हुए और ठीक वही हालात नेपाल में भी थे, लेकिन फिर से एक बार सरकार बना करके KP शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और ये तीसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, याद कर लीजिएगा। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 मई 2021 को बलजीत कौर पुमारी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं, यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे हिमाचल के सोलन क्षेत्र से आने वाली बलजीत कौर हाल ही में पुमारी चोटी पर पहुंची और ये पुमारी चोटी जो है ये काफ़ी ऊंचाई, लगभग 7000 मीटर से ऊंचाई पर चोटी स्थित है, जहां पर पहुंचने वाली ये पहली महिला बन गई हैं, याद कर लीजिएगा दोस्तों। पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं जो कि हिमाचल से बिलोंग करती हैं। इनके साथ 2-3 लोग और थे, इस ग्रुप में शामिल थे जो लोग इस चोटी पर पहुंचे हैं, पुमारी चोटी पर, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद करने, रिपीट करने और अधिक से अधिक इनको शेयर करते रहना है। लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, इनको आपको बहुत अच्छे ढंग से देखना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों चर्चा में रहा हार्ट बीट बिल किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ये हार्ट बीट बिल अमेरिका देश से संबंधित है, USA से संबंधित है, समझ लीजिएगा। बाकी जो इसके बारे में डीपली जानकारी वो आपको आगे क्लासेस में देते रहेंगे। अगर आप लोगों को हार्ट बीट बिल के बारे में पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा और अधिक से अधिक देखते हैं आप लोगों को कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है। 12 मई 2021 को एकमात्र भारतीय जिनको व्हीटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया कौन है? तो नुक्लू फॉर्म को ये अवार्ड दिया गया, व्हीटली अवार्ड से सम्मानित किया गया नुक्लू फॉर्म को, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन। 11 से 12 मई 2021 को आयोजित
पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों पहली बार रोजगार कार्य समूह की बैठक की गई थी किसके द्वारा? जो ब्रिक्स देश हैं उनके द्वारा इस बैठक को आयोजित किया गया था। उसमें मेजबानी की बात की जाएगी दोस्तों, तो मेजबान देश के रूप में हमारे भारत देश ने इसमें हिस्सा लिया था। मेजबान देश के तौर पर हमारा देश इस बैठक में शामिल हुआ था, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो मई 2021 में जारी पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 में भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा है? तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, लगभग 40-42 शहर भारत के इस पूरी लिस्ट में थे जो कि जोखिम भरे शहर के रूप में जाने गए, इनको सूची में शामिल किया गया। लेकिन भारत का जो सबसे जोखिम भरा शहर निकलकर सामने आया वो दोस्तों दिल्ली था। नई दिल्ली या दिल्ली के रूप में हम कह सकते हैं, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से सबसे जोखिम भरा शहर इसमें बताया गया। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसको नियुक्त किया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों रमेश पवार, पूर्व क्रिकेटर रमेश पवार को एक बार फिर से भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया, मुख्य कोच बनाया गया। इसके पहले भी ये मुख्य कोच के रूप में रह चुके हैं, लेकिन कुछ विवाद के कारण इनका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन एक बार फिर से चयन समिति ने इनको नया कोच बना दिया है, रमेश पवार को, याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों सभी पुरानी क्लासेस को जरूर देखते रहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट्री मालिक और किसानों को चूहे ने परेशान कर रखा जिससे उन्हें प्लेग होने का खतरा बढ़ गया है। तो दोस्तों ये प्लेग जो है किस प्रकार का रोग है? ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, साथ ही साथ ईवीएस का क्वेश्चन है। प्लेग जो रोग है दोस्तों ये जीवाणु संक्रमित यानी कि जीवाणु से फैलने वाला रोग है, और इसमें रोग वाहक के रूप में जो होता है वो चूहा रहता है। चूहों की अधिकता से प्लेग रोग फैल जाता है। ये एक प्रकार की महामारी के रूप में किसी समय में जाना जाता था। हालांकि अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन फिर भी जब किसी चीज़ की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती तो वो नुकसानदायक हो जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? यानी कि एक देश के विशेषज्ञों ने अंदाजा लगाया है कि अब भारत जो है नंबर 1 पर आ सकता है जनसंख्या के मामले में, इतनी यहाँ की आबादी बढ़ चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से आने वाले समय में प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली, चाहे वो रोजगार की बात हो चाहे वो राशन की बात हो, हर क्षेत्र में भारत को इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर जब बात आती है विशेषज्ञों की, तो दोस्तों ये चाइना के विशेषज्ञ थे जिन्होंने हाल ही में ये दावा किया है कि भारत जल्द सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने वाला है। आज का अंतिम 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही शार्ली हेब्दो कार्टून मैगजीन किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे काफ़ी बार चर्चा में रह चुकी, काफ़ी बार विवादों में भी रह चुकी शार्ली हेब्दो मैगजीन। ये एक प्रकार की कार्टून मैगजीन है जो कि फ्रांस देश की है, फ्रांस से बिलोंग करती हैं, याद कर लीजिएगा। आज के सभी 20 क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड थे, बहुत ही चुनिंदा थे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ मिल करके करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, टेलीग्राम पर भी जुड़िएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।